Hello बच्चों, how are you doing? I hope you all are fine. So let's start the new chapter, Only God Can Make a Tree. So in this poem, what you are going to learn, my dear children? You will learn the values, values you are going to learn about love for God, nature's love, importance of trees. Yeah, you all will learn about all these lovely things कि हमें जो भगवान का प्यार मिलता है वो कैसे हमारे ऊपर वो अपना प्यार लौटाते हैं, जो प्रकृति का प्यार होता है यानी जो प्रकृति हमें देती है नेचर, वो कैसा दिखता है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री. यस, दिस इज एक छोटी सी बात है बच्चों, बट इट्स ह्यूज फॉर एवरीवन कि आप अगर पेड़ों की इम्पोर्टेंस को नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रीज एंड राइट देयर नेम्स. सो आपको क्या करना है, इन पेड़ों के नामों को यहाँ लिखना है, राइट? आइडेंटिफाई फर्स्ट एंड देन राइट द नेम्स. I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summers wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. This is written by Joyce Kilmer बच्चों, and इस पोम में उन्होंने जो प्रकृति की खूबसूरत रचना प्रकृति ने की है यानी पेड़, उससे अच्छा सुंदर संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, उसके बारे में बताया गया है बच्चों. उन्होंने बोला है कि वो ये सोचते हैं कि आई शेल नेवर सी अ पोम लवली एज ट्री. कोई भी ऐसी दुनिया में कविता नहीं बनी जो पेड़ों से सुंदर हो. उनकी रचना में उन्होंने पेड़ों की खूबसूरती इतनी अच्छे से बयान की है कि उन्हें लगता है कि पेड़ों से सुंदर कुछ भी कोई भी कविता नहीं हो सकती. जैसे एक हरा भरा पेड़ कैसे एक भूखे को खाना खिला सकता है, अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, ऐसे उसको अपनी शरण में ले लेता है लोगों को, जैसे कि एक माँ अपनी गोद में एक बच्चे को लेती है. अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, जो भगवान की तरफ ऊंचा सर करके भगवान की तरफ देखता है, यानी आकाश की तरफ ऊंचा ऊपर देखता है, जैसे कि वो भगवान से बात कर रहा हो, है ना. एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर जैसे वो भगवान से प्रे करने की कोशिश कर रहा हो. अ ट्री दैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, अपॉन दीज बोसोम स्नो हैज़ लेन, उसके ऊपर जब बर्फ़ गिरती है, पेड़ों के पत्तों के ऊपर जब बर्फ़ गिरती है और जो वाइट पूरा वो एक ऐसा लगता है जैसे पूरा बारिश वहाँ पे पूरी बस गई हो, जैसे उसका पूरा बारिश का माहौल वहाँ पे खूबसूरत वाइट रेन. सो इट लुक्स लाइक हु इंटीमेटली लिव्स विद रेन, जैसे वो बारिश में ही पूरा बस गया हो. पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री. कविताएं तो मेरे जैसे इंसान, जो उन्होंने अपने आप को मूर्ख बोला कि मेरे जैसे इंसान किसी भी जो ऐसा व्यक्ति है उससे भी बनाई जा सकती हैं, वो भी बना सकता है, लेकिन पेड़ों को सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं. तो आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छी लगी होगी, और इससे आपने जो लर्निंग ली होगी वो ये है कि आपने सीखा कि जो कवि अपनी कविता में पेड़ों की इतनी अहमियत बता रहा है, वो आपकी जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस रखते होंगे, राइट? सो ट्राई टू फील द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड लिव happily with trees. The biggest tree in the world is General Sherman tree, and now I'm going to tell you word bank. Lovely, it is very beautiful. Hungry mouth is pressed, yani its meaning is tree roots clinging on to ground while it drives the earth sweet flowing. Leafy arms, branches with leaves. Robins, a type of bird. It's a type of bird, बच्चों. It's the name of bird.
Blossoms know its opening of flowers and snow. Moral learned, we should always try to protect the trees and never harm them. Trees provide us many important things, so we should always take care of them. Yes, बच्चों, हमारी ज़िंदगी में पेड़ों की बहुत अहमियत है, हमें इनसे बहुत कुछ मिलता है, इसलिए इन्हें हार्म ना करें और इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें. लेट्स प्रैक्टिस बच्चों थ्रू कॉम्प्रिहेंशन. A part is complete the given lines. A tree that may, or you have from your poem only, these lines have been taken. So आप क्या करेंगे, इन lines को complete करेंगे. Fill in the blanks. So you are going to fill the important word which is missed in these lines. You are going to fill that. Write true for correct statement and false for incorrect statement. These statements are from your poem only, and you will read the statements like the poet shall never see a poem as lovely as a tree. Yes, it's right. So you are going to write true here. If you find any statement wrong according to your poem, so you will write false. Okay, T or F. Answer the following questions. So these questions are based on your poem only, so you will write the answer according to your poem. Who is the speaker of the poem? You know very well. And how do you think the speaker feels about tree? This also you know. So give the answers based on your poem and write them in your notebook. Give 2 rhyming words for each of the following. Just say आपको flowing, you can find out the words, rhyming words from your poem also. Yeah, these words are from your poem, and you can give any just flowing. You can give glowing, okay, nest, west, right, like this you can write the rhyming words. Write the opposite of the following. These words are given, so you have to write the opposite one. इसका उल्टा आपको देना है, so write the opposite words for this. Learn and recite the poem Only God Can Make a Tree in front of the class. Write a gist or gist of the poem in your own words in the space given below. Okay. And you have now crossroads. Check off the items you find on your nature work. So check these items. And life skills. For centuries, human activities such as hunting and encroachment have led to degradation of forest and extinctions of many species of plants and animals. Government of India has taken many steps to conserve forests and wildlife. But this movement will not be a success without the involvement of all of us. Right बच्चों, हमारी इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर गवर्नमेंट कितने भी स्टेप्स ले ले, जब तक हम पब्लिक उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसको ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. राइट? ओके, सो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा. एंड नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज. हैव फन बच्चों, enjoy.